हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिज़िक्स के एक चैप्टर हीट को टच करने वाले हैं। हीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेम्परेचर स्केल, तापमान मापने के कौन कौन से स्केल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बराबर रिपीट होता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान रीडिंग प्रदर्शित करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस बात के लिए एबल हो जाइएगा कि आपको रटना ना पड़े, आप बिल्कुल फार्मूला में पुट करके उसको निकाल लीजिएगा। आज देखिए वो 5 स्केल कौन कौन से हैं तापमान मापने के जो कि बराबर पूछे जाते हैं। तो पहला है सेल्सियस, ठीक है। दूसरा है फ़ारेनहाइट। तीसरा है केल्विन, तीसरा हो गया केल्विन। चौथा हो गया र्यूमर। पांचवा हो गया रैंकिन, ठीक है। तो देखिए ये 5 स्केल जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेल्सियस का जो आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट, और जो स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा देखने वाले डिफरेंस, ठीक है ना, कि कितना का डिफरेंस रहता है। तो देखिए ये जो देख रहे हैं आप सेल्सियस, सभी को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट होता है। बर्फ़ के जमने का यानी पानी के जमने का जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और सेल्सियस में जो पानी के खौलने का यानी पानी के वाष्पित होने का जो ताप होता है, उबलने का ताप होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो दोनों का डिफरेंस है वो 100 है। डिफरेंस हम ले रहे हैं 0 और 100 का डिफरेंस 100 है। फ़ारेनहाइट में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी बर्फ़ के जो है बर्फ़ बनने का तापमान होता है, पानी के जमने का, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो स्टीम पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का अंतर 180 डिग्री आता है, 180। केल्विन में 273 केल्विन जो होता है वो पानी के जमने का होता है आइस पॉइंट, और जो स्टीम पॉइंट होता है केल्विन में वो होता है 373 केल्विन, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। उसके बाद हम देखते हैं रीमर का 0 डिग्री रीमर जो होता है वो आइस पॉइंट होता है, और स्टीम पॉइंट रीमर में जो होता है ये भी एक स्केल है। तो इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो 80 डिग्री रीमर होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 80 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं रैंकिन का। तो रैंकिन में जो होता है वो 492 डिग्री रैंकिन ये जो आइस पॉइंट होता है, ठीक है, पानी के जमने का। और 672 डिग्री रैंकिन जो होता है वो स्टीम पॉइंट होता है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए इससे जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली भी बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट क्या है, ऑप्शन में रहेगा 32, 22 वगैरह वगैरह। 32 होता है इसका आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। और बहुत बार पूछा भी जा चुका है फ़ारेनहाइट का स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट। इसी तरीके से सभी का पूछा जाता है और पूछा गया भी है, केल्विन का भी पूछा गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे उस फॉर्मूले को आप डेराइव करिएगा कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर सेम रीडिंग प्रदर्शित करते हैं, तो आप एबल हैं। या फिर किसी के ताल्लुक से भी पूछ ले कि रीमर रैंकिंग जो है किस तापमान पर सेम टेम्परेचर, किस तापमान पर जो है समान रीडिंग प्रदर्शित करते हैं, तो वो भी आप बताने के लिए एबल हो जाएंगे। कैसे, वो फॉर्मूला कैसे निकलता है देखते हैं हम। तो देखिए जो तापमान स्केल है उसका हम पहला अक्षर सी पकड़ लेते हैं। ये सेल्सियस है, सी पकड़ लिए, और जो आइस पॉइंट है उससे घटाएंगे। जो आइस पॉइंट है सेल्सियस का वो उसमें घटा देंगे, और दोनों का डिफरेंस जो है उसको बाय में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट का लेंगे, सेम फ़ारेनहाइट का साइन F माइनस जो आइस पॉइंट है 32 है, और डिफरेंस कितना है 180। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। केल्विन का K साइन है माइनस आइस पॉइंट कितना है 273 डिग्री, 273 केल्विन, और डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम र्यूमर का लेंगे। र्यूमर का साइन R माइनस 0 डिग्री, इसका आइस पॉइंट, डिफरेंस कितना है 80, इक्वल टू सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। रैंकिंग का आर ए साइन माइनस इसका आइस पॉइंट 492 बाय डिफरेंस कितना है 180। अब देखिए आप यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 20 इससे भी, तो क्या आएगा, C माइनस 0 बाय 20 पंचे 100, तो 5 आएगा, ठीक है। 20 पंचे 100, हमने 20 को कॉमन ले लिया तो 5 आएगा। F माइनस 32 बाय 9 आएगा यहाँ से, चूँकि 20 नमा 180 होता है। K माइनस 273 बाय 5 आएगा, ठीक है। R माइनस 0 बाय 4 आएगा,
RA-492 अब देखिए वो क्वेश्चन यही है, वो फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया। इस फॉर्मूले के आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, पांचों स्केल का अगर पता रहेगा तो आप खुद ब खुद इसको डिराइव कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले को 2 मिनट में आपके माइंड में वो बस जाएगा। सिर्फ आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान रीडिंग प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जिसके जिसके बारे में जिक्र होगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर सेम रीडिंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो किसका किसके बारे में पूछा गया, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला उठा लेंगे, C-0, सेल्सियस का C-0/5 और फ़ारेनहाइट का F-32/9। अब देखिए पूछा जा रहा है किस तापमान पर समान प्रदर्शित करते हैं। तो समान पूछा गया तो इसको भी हम x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, दोनों को समान मान लेंगे ना, तब निकलेगा। तो C के जगह हम x ले लिए, C-0/5, और F की जगह भी x ले लिया। चूंकि पूछा जा रहा है कि किस तापमान पर समान रीडिंग प्रदर्शित करेगा, तो दोनों को x यानी समान मानना होगा ना। अब निकलेगा वो, देखिए कैसे, x-0 कुछ नहीं, x ही बचेगा, तो 9x, ठीक है। इस 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 दूना 10 की जो हाथ में 5 के 15 और 16, ठीक है। 5x को इधर लाएंगे तो बचेगा 4x इक्वल टू 160, माइनस में x इक्वल टू कितना निकलेगा, -160/4, आप काटिएगा तो 4 चौके 16, x इक्वल टू -40। देखिए यही वो -40 डिग्री जो है तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही समान रीडिंग प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से आपसे किसी का भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आपसे केल्विन और र्यूमर का पूछा जाए कि समान प्रदर्शित किस तापमान पर करते हैं तो भी आप बताने के लिए एबल हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.